ये भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों को सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है किसका? बांग्ला। यानी हिंदी के बाद सबसे ज्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है खासी। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह क्या था? इंडो आर्यन। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित। तो इसलिए इस सेगमेंट में जो है हम जितने भी रिवर्स हैं, रिवर्स में कौन सा? गंगा जो रिवर है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र से भी बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र से बात नहीं करेंगे, कहने का मतलब है कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा नदी उदाहरण है, तो अब बताइए गंगा नदी किसका उदाहरण है? उदाहरण है जी पूर्ववर्ती अपवाह का। किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली दो नदियां हैं, आप भी जानते हैं, और उस दो बहुत बड़ी नदियों के कारण जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। और इन नदियों का नाम है, एक तो है गंगा और एक तो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तो है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, सही बात है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि जो जितना पवित्र होगा वो उतना सही भी हो सकता है या फिर वो उतना खराब भी हो सकता है। नहीं, कहने का मतलब गंगा प्रदूषित नदी तो है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी। और गंगा के आसपास बहुत जो है बहुत बड़े बड़े शहरों का अवस्थित है। इसलिए जो है उनका जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो सीधे कहाँ आके मिलता है? गंगा। और गंगा की सहायक नदियां अपने साथ बहुत सारे डस्ट लेके आती है, जिसके कारण क्या होता है? गंगा प्रदूषित हो जाती है। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि गंगा पवित्र नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कारण तो मतलब कथन तो सही है, लेकिन उसका जो रीजन दिया गया है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह से नीचे कितनी पाई जाती है? 6000 मीटर तक, यानी 6 किलोमीटर तक। कथन सत्य है। आपको पता है कि जब देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम पे स्थित है। देवप्रयाग कहाँ पे है? देवप्रयाग है आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी जहां मिलती है वहीं पे है देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम पे स्थित है। तो याद रखेंगे देवप्रयाग में कौन कौन नदी है? भागीरथी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में कौन है? अलकनंदा और मंदाकिनी। और इसी अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ जो मंदिर है वो है, और बद्रीनाथ से ही निकलती है अलकनंदा। अब क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग मैंने बताया अलकनंदा और मंदाकिनी, नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। तो याद रखेंगे, ये प्रयाग के बारे में पूछता है। अब अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है कहाँ पे? देवप्रयाग में। अब मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है किससे? अलकनंदा से। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। और केदारनाथ में मंदाकिनी बहती है, और बद्रीनाथ में कौन बहती है? अलकनंदा। बद्रीनाथ में कौन बहती है? अलकनंदा। वह नदी तट जिसपे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो किस पे है? अलकनंदा पे। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा। भागीरथी नदी निकलती है किससे? गोमुख से।
और गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। मैदान मतलब मैदान में है वो, उसको बोलते हैं गोमती नदी। अगला कथन देखिए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना एक असतत वाहिनी नदी है। देखिए कथन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। रीजन गलत क्यों है? क्योंकि यमुना कहाँ से निकल के आती है? यमुना भी हिम के नदियों से निकल के आती है, तो इसलिए ये वाहिनी नदी है, लेकिन सकड़ी होने के कारण ये मृत हो गई है। मृत का मतलब कि बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है। बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे रामगंगा। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बंदरपूछ चोटी। उद्गम स्थान कहाँ है इसका? बंदरपूछ। बेतवा नदी मिलती है कहाँ, किससे? यमुना से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है उसको बोला जाता है सोन नदी। गंगा नदी की बाएं से नहीं मिलती है सोन नदी, दाएं से मिलती है। बाकी सारी नदियां बाएं से मिलती है, लेकिन एक यही नदी है जो दाएं से मिलती है। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक कार्य क्षेत्र करने वाली श्रेणी कौन सी है? कैमूर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कैमूर श्रेणी। मैंने आपसे बात करी थी, पहले गंगा के बारे में बात करेंगे फिर ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करेंगे। तो आइए ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया नदी है ब्रह्मपुत्रा। क्यों? क्योंकि भाई तिब्बत से आती है। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्रा यानी ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियों अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है, और इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होकर ठीक पहले अपना प्रवाह यानी यू टर्न लेती है। यह यू टर्न बनता है, उसे क्या कहते हैं जी? उसे बोलते हैं भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संधीय नमन के कारण। अक्ष संधीय नमन के कारण। चलिए, भारत में यरलुंग जंबो नदी को जाना जाता है किससे? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। क्या बात है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किसके नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा को। बढ़िया है जी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं लोहित और सुबनसिरी, और ये किस में जाके मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्रा में। मानस नदी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो के नाम से। किसके नाम से? सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। यानी तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में कहलाती है सांगपो, ठीक है? क्या कहलाती है? सांगपो। भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। भारत में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। आप कमेंट में बताइए कि बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, और ये बांग्लादेश में किस क्षेत्र में जाकर इंटर करती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग और लोहित। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है वह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्रा उसी चीज से जगह से निकलती है और निकल के कहाँ? तिब्बत से निकलते हुए कहाँ आ जाती है? इंडिया में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश चली जाती है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, फिर अक्साई चीन होकर भारत में इंटर करती है, फिर जो जम्मू का इलाका है वहां से पाकिस्तान चली जाती है। तो ये हो गए दो बड़ी नदियां। अब आइए भारत में के उत्तर की दो नदियों के बारे में देखिए। अब दक्षिण भारत की नदियों के बारे में देखते हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सही बात है, नहीं करती है जी। डेल्टा का निर्माण कौन करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित हो जाती है। सही बात है। तो कारण और कथन दोनों सही है। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां
बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सभी नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती है, भारत की प्रायद्वीपीय नदी जो भी है, लेकिन नर्मदा रिवर और तापी रिवर कहाँ गिरती है? जाके अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कारण क्या है इसका कि नर्मदा और तापी नदियां विध्वंस घाटी से होकर बहती है। बिल्कुल सही, नर्मदा और तापी किससे जाती है? विध्वंस घाटी से होकर ही बहती है, इसलिए जो है उनका मुड़ाव किसके तरफ हो जाता है? अरब सागर की तरफ, जबकि बाकी नदियों का मुड़ाव किसके तरफ रहता है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूरब की ओर बहती है, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है, इसलिए जो है ये उल्टा बहती है, इसलिए जो है ये उल्टा बहती है। नर्मदा नदी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है वह है विंध्य और सतपुरा। वो कौन सी है? विंध्य और सतपुरा। कथन है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए, डेल्टा का तो निर्माण कर ही नहीं सकती, क्योंकि डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्रा द्वारा लाई गई मिट्टियों से होता है। ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, लेकिन ये जो भ्रंश घाटी है इससे जरूर बहती है ये, और इसी के कारण, बहने के कारण जो है ये जाके बंगाल की खाड़ी में नहीं जाके बल्कि अरब सागर में गिरती है, और ये जो है ये पूरब की तरफ नहीं बल्कि पश्चिम की तरफ बहती है। तो कथन जो है गलत है, लेकिन कारण सही है। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो मैंने आपको बताया निर्माण नहीं करती है, एक तो है नर्मदा, फिर तापी है, फिर पेरियार नदी है। कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, बताया नर्मदा और तापी ही है दो नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, लेकिन जाके अरब सागर में गिरती हैं। बाकी कृष्णा और गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। राजनंदगांव रायपुर बस्तर कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन का भाग है किसमें? राजनंदगांव में। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अब सबको पता है नर्मदा नदी निकलती है, और नर्मदा घाटी का उदाहरण है भ्रंश घाटी। रिफ्ट यानी भ्रंश दोहरी, फ्लड, थौ जिसे को बहने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा है। देखिए, उत्तर पश्चिम में ज्यादातर ऑप्शन जो आपको नर्मदा और तापी और कावेरी से ही आएगा। ठीक है, पश्चिम वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। गोदावरी, तापी, कृष्णा महानदी में से अरब सागर में कौन सी गिरती है? ताप्ती। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील बाद पुनः जाकर मिल जाती है, इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है, वो नदी कौन सी है? वो है कावेरी नदी। वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी। आपको पता है कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी में होता है। ठीक है, कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। कृष्णा नदी जल विवाद किसके पास है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया गया है वो है गोदावरी और कृष्णा को। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती महानदी में से वह नदी जो एस्चुअरी बनाती है वो है ताप्ती। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों में से लंबाई के अवरोही क्रम में समाये तो सबसे पता है आपको, सबसे लंबी ताप्ती, फिर महानदी, फिर नर्मदा, फिर गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों में उत्तर दक्षिण का सही क्रम है सुकर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंगई। दक्षिण भारत की नदियों का अपवाद तंत्र है वृक्षनुमा। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती है अमरकंटक से। वह नदी जो एचोरी नहीं बनाती है वह है महानदी। उड़ीसा अपना में डेल्टा बनाती है कौन? महानदी। वह नदियां जिनके घाटों में जल का भाव होता है वो है साबरमती, ताप्ती के घाटों में। वह स्थान जहां से भारत की 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है और एक उत्तर की तरफ प्रवाहित हो जाती है और होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण
नदी में महत्वपूर्ण नदी है जो दूसरी अरब सागर में जाके प्रवाहित होती है, वो जगह कौन सा है? वो है अमरकंटक। वो कौन सा है? अमरकंटक। तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, अमरकंटक से ही सोन निकलती है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? पाम्बाड़, भवानी और कबानी। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों में सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी। वंशधारा, इंद्रावती, पर्णहिता, पेन्नार नदियों में गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी है? इंद्रावती और प्राणहिता नदी। जो बाहुबली में जो आप नदी देखे हैं प्राणहिता नदी, वो वही नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और प्राणहिता नदी वाकई में सबसे ऊपर से गिरती है और गिरने के बाद नीचे जाके वो गोदावरी से मिल जाती है। तो वो जो बाहुबली जिस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था वो प्राणहिता नदी थी। भारत के कुछ अन्य नदियों के बारे में देख लेते हैं। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी का क्या नाम है? सतलज। दूध गंगा अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। एक बार फिर से सुनिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। कृष्णा की सहायक नदियां आपको भी पता होगा। कृष्णा की सहायक नदियां कोयना, यरला, डीना, वरना, घाट प्रभा आदि। हगरी की सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? शहडोल जिले में अमरकंटक से। मैंने बताया अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक सोन नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी निकलती है। सॉरी, नर्मदा नहीं, तापी। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर आधार पर नदियों का सही अनुक्रम क्या है? किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा, पेन गंगा। हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? आपको पता है 5 नदियां, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। अगर 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 आप ऊपर चले जाएं तो इसमें आप सिंधु जोड़ दीजिएगा। दामोदर नदी से निकलने वाली निकल गई नहर है वो किसको कहा जाता है? एडम नहर को। दामोदर की सहायक नदी हुगली को बोला जाता है। दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी कहां से होती है? छोटा नागपुर से। यही गंगा है जो आगे जाकर दामोदर हो जाती है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में भारत की नदी जिसमें निम्बलन यानी डाउन वार्पिंग के कारण रिफ्ट वैली है, उसको कहाँ है? वो है दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर। कहाँ है? कोलकाता में। भारत में भूबंधित नदी है लूनी। लूनी नदी के संबंध में एक सही कथन है। कथन सुनिए क्या है? यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। यानी जैसे बहते बहते गुजरात से कच्छ के रण में पहुंचती है, खत्म ही हो जाती है। माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा नदियों में से अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है वो है घग्गर नदी। उसको क्या बोलते हैं? घग्गर नदी। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ फोर्सेस, जिसे बिहार की शोक कहा जाता है, वो नदी है कोसी नदी। पता चला आज अगला इस जिले में है, कल अगले बरसात में किसी और जिले में मिलेगी। खाड़ी नदी जिसका अपवाद तंत्र अलग अलग है वो है बंगाल की खाड़ी। वह नदी जिसका स्रोत हिम नदों से नहीं है वो नदी क्या है? कोसी। त्रिवेणी नहर का पानी आता है किससे? गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने 2008 में अपना मार्ग परिवर्तन किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, कोसी नदी। भयंकर तबाही 2008 में। भारत की नदियों की स्फीति सतलज, सयोग, जास्कर में से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों की सही क्रम
लगाइए, तो याद रखेंगे सहयोग, जासकर, स्पीति, सतलज, ये है इनके सही क्रम। संस्थाल परगना में लगने वाला दुमका हिजला मेला आयोजित किस नदी पे होता है, तो याद रखेंगे मयूराक्षी नदी पे लगता है संथाल परगना में दुमका का मेला। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते पर स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों नदियों के नाम बताइए। नाम याद रखेंगे, राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और नदी का नाम है केन बेतवा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राज घाट नदी घाटी परियोजना लागू कर दी गई। वह स्थित है किस नदी पे? बेतवा नदी पे। अगला है काली नदी भारत की दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। बिल्कुल गलत जवाब। दक्कन के पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चतावर्ता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवहता है। बिल्कुल सही। तो ये नीचे वाला तो सही है। काली नदी कहाँ से आ गई? काली नदी दक्षिणी भाग में की ओर पूर्व से बहती है। काली नदी है आपकी उसमें उत्तराखंड में है, और ये काली नदी आती कहाँ से है? नेपाल से है। और यही काली नदी आगे जाके कौन सी नदी बनी? नहीं, सरस्वती बनती है शायद। ये टनकपुर में आके। चलिए, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, आपको पता है चिनाव नदी पे बना है। कहाँ बना है? चिनाव पे बना हुआ है। महात्मा गांधी सेतु है, सबको पता है, बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, सतलज। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, सतलज का। कपिली जिसकी सहायक नदी है वो है बर्मा यानी ब्रह्मपुत्र का। देखिए कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, उनकी सहायक नदियों का नाम दिया है। देखिए पहला नदी है मांजरा। मांजरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। भीमा कृष्णा की, तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की, इंद्रावती गोदावरी की। ठीक है। देखिए अब है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, याद रखेंगे चंबल नदी। संकोच नदी सीमा बनाती है असम पश्चिम बंगाल के बीच। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है वह नदी है माही। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? झेलम की। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। मुंबई में मीठी नदी जिस झील से निकलती है वह नदी क्या है? बिहार झील। वह नदी कौन सी है? बिहार झील। तो ये थे कुछ नदियों से संबंधित एमसीक्यू टाइप यानी वन लाइनर। मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे नीचे जो आपको टॉपिक दिख रहा है नदियों के किनारे स्थित नगरों के बारे में।